कक्षा 10 चल रहा था हमारा अध्याय वृत्त। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, पी और पी भी स्पर्शी हैं, ए और बी स्पर्श बिंदु है, कोण ए पी बी 50, ए और बी का मान ज्ञात करना है। 2018 में पूछा गया। तो यहाँ पर हमने क्या बताया इसका ट्रिक कि हम क्या करेंगे, पूरा प्रश्न जो है वो हम चित्र में ही हल कर लेंगे। यहाँ पर तो पूरा प्रश्न हमारा चित्र में ही हल होगा, इसको हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर तो कैसे, APB ये 50 दिया हुआ है, O वाला कोण हमको निकालना है, AOB। और बहुत आसान है यहाँ पर। कैसे, अब हमको पता है कि जो A पर कोण है वो भी 90 है, B पर जो कोण है वो भी 90 है। तो ये जो चतुर्भुज बना PAOB, चतुर्भुज जो बना, कैसा चतुर्भुज हो गया हमारा, चक्रीय। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है वो संपूरक, 180 अंश उनका योग होता है। तो इनका ए और बी वाले कोणों का 180 अंश है, इसलिए पी और ओ वाले कोणों का योग भी 180 होगा। तो जब पी वाला 50 निकला है तो हमारा जो ओ वाला कोण है वो कितना होगा, फिर 180 में से घटा दें तो कोण बराबर 180 में से 50 हम घटा दें, कितना आ जाएगा 130। तो 130 हो जाएगा हमारा ओ वाला। तो हमने क्या करा, प्रश्न का उत्तर चित्र में निकाला। अब इसको जो है हम भाषा में अपना लिख देंगे। यहाँ पर क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं पी ए पी बी, ए को ओ से मिलाया गया है इसलिए ए पर 90 अंश का कोण अंतरित होगा, तथा बी को ओ से मिलाया गया है इसलिए त्रिज्या जो है बी पर 90 अंश का कोण अंतरित करेगी। इस प्रकार से पी ए ओ बी चतुर्भुज में सम्मुख कोण ए और बी का योग 90 + 90 = 180 अंश होगा, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का 180 अंश होता है, इसलिए कोण पी और ओ का योग भी 180 अंश होगा, इसलिए कोण ओ बराबर 180 - 50, 130 आ जाएगा। ये भाषा लिखेंगे यहाँ पर। फिर अगला 5वां प्रश्न, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू हमारी एक जीवा है, एस टी हमारी एक स्पर्श रेखा है और कोण पीओ क्यू 30 अंश चित्र में बना हुआ है। केंद्र पर कोण बन रहा है 130, तो कोण QPT देखिए निशान लगा हुआ है, QPT हमको निकालना है। अब देखिए इस तरह का प्रश्न हम लगा चुके हैं। यहाँ पर दो तरीके हैं। कैसे, हम त्रिभुज OPQ की बात करें, त्रिभुज OPQ में क्या हुआ, OP और OQ ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, बराबर होंगी। तो जब दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि P वाला कोण और Q वाला कोण भी बराबर बराबर होंगे। अब त्रिभुज OPQ में देखिए तीन ही कोण है, त्रिभुज में तीन कोण होते ही हैं और तीनों का जोड़ होता है 180, और एक कोण जो है हमारा 130 निकल गया, तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना बचा, 180 से 30 हम घटा दें, यानी कि 50। तो P और Q का जोड़ 50 आया, और P और Q का जोड़ 50 है और P और Q बराबर बराबर है, इसलिए P वाला कोण कितना होगा, 25। तो P वाला जो कोण है हमारा वो 25 हो जाएगा, ये 25। अब हम देखें यहाँ पर कि जो OPQ कोण है, OPT, ये स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण, तो ये कोण होता है हमारा 90 डिग्री, 90, और 90 से हम 25 निकाल दें तभी हमारा ये वाला P वाला कोण आएगा। तो 90 - 25 कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 90 - 25 = 65 अंश। तो ये हमारा कोण 65 अंश का निकल आएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हुआ कि अगर हम यहाँ से P से एक वृत्त में रचना करें इस तरह से, ये। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें प्रमेय ध्यान आ जाएगी कि किसी भी वृत्त में किसी जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी कि ये 130 अंश का कोण अगर ऊपर बन रहा है तो जो परिधि पर कोण बनेगा ये 130 का आधा बनेगा, तो 65 बना। और फिर एक प्रमेय यहाँ पर भी पढ़ रखी थी कि स्पर्श रेखा और जीवा के बीच जो बना कोण है वो उस जीवा द्वारा शेष वृत्तखंड पर बने कोण के बराबर होता है, तो वो 65 है, तो ये भी हमारा 65 हो जाएगा। तो क्या हुआ, पूरा प्रश्न जो है हमारा चित्र में ही लग गया ये, और फिर इसको हम अपनी भाषा में लिख देंगे। फिर अगला, AT वृत्त की जीवा है, A पर स्पर्श रेखा खींची गई, O वृत्त का केंद्र है, X, Y और Z के मान ज्ञात करने। अब देखिए यहाँ पर भी वही प्रमेय,
कि हमारा ये कोण बी ए टी ये हमारा 60 अंश है, और वही यहाँ पर क्या है, ए बी जीवा, ए टी स्पर्श रेखा, जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण है, और हम जानते हैं कि ये कोण उस जीवा द्वारा शेष वृत्तखंड पर बने कोण के बराबर होता है, यानी कि एक्स वाला कोण भी हमारा 60 हो जाएगा। अब फिर देखें, जो केंद्र है हमारा वो उस पर जो कोण बन रहा है वो सी वाला जो कोण है परिध पर उसका दुगना होगा, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 120 हो जाएगा। और इधर z देखें तो कोण ओ ए जेड ये हमारा कितना है 90 है, और 90 में से 60 निकाल दें तो हमारा z कितना आ जाएगा 30 अंश। तो ये z का मान आ गया हमारा 30। तो इस तरह से ये हमारे सारे कोण निकल आए। फिर अगला हम यहाँ पर देखेंगे, ओ वृत्त का केंद्र टी पी टी डैश वृत्त की बिंदु P पर स्पर्शी है, क्यू पी टी डैश 65 है, तो पी ओ क्यू की माप क्या होगी, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू। अब यहाँ पर देखें हम, जब ये स्पर्शी है तो ये ओ पी और पी टी डैश, तो ये कोण हमारा स्पर्श रेखा जीवा के बीच बना है, तो ये कितना होगा 90 डिग्री। 90 से ये 65 हम निकाल दें तो कितना बचेगा हमारा 25, तो ये वाला कोण हमारा P वाला 25, और P वाला जो कोण है वो Q के बराबर होगा, तो Q वाला भी हमारा हो गया 25। पूछ क्या रहा है कोण POQ, तो वही चीज, जब ये 25-25 हो गए तो कोण तीसरा कोण निकालना है, तो इनको जोड़कर हम 180 से घटा दें, तो 25-25 50, 180 से हम घटा दें तो 130, तो O वाला जो कोण है हमारा 130 अंश आ जाएगा। या फिर अगर हम एकांतर वृत्तखंड के कोण से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, कि अगर ये 65 है तो शेष वृत्तखंड पर बना कोण भी 65 होगा, और 65 का दुगना केंद्र पर बनेगा 130। तो 2015 में पूछा गया, तो वैसे ये लग जाएगा। फिर यहाँ पर अगला है, ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण ए ओ बी चित्र में बना हुआ है, ये 100 है, तो कोण बी सी डी इसकी माप हमें ज्ञात करनी है, बी सी डी ये वाला कोण। तो प्रश्न को हम चित्र में ही हल करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम वही देखें, यहाँ पर ए ओ बी, अब ये कोण किससे बन रहा है, एक तरीके से ए बी जीवा से। देखिए ए बी जीवा यहाँ पर खींची नहीं हुई है, अगर हम इस तरह से बनाते, ये ए बी जीवा, तो ए बी जीवा के द्वारा केंद्र पर कोण बन रहा है O, और ए बी जीवा के ही द्वारा परिधि पर कोण बन रहा है E। और क्या प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी है कि किसी भी जीवा के द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है वो परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी O पर अगर 100 बन रहा है तो परिधि पर कोण आधा बनेगा, यानी कि 50, तो परिधि पर हमारा कोण हो जाएगा यहाँ पर 50। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे कि वृत्त के अंदर जो भी हमारे चतुर्भुज बनते हैं वो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं, तो ए सी बी ई अगर ये बात करें तो पूरा चतुर्भुज ए सी बी हमारा चक्रीय है, तो आमने सामने कोणों का योग 180 अंश होगा। तो 50 के सामने कौन सा कोण है, ये कोण ए सी बी, तो ये वाला कोण 50 के सामने है, दोनों का योग 180 अंश होगा, वो 50 निकल गया, तो हमारा ये वाला कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 मतलब 130 अंश, तो हमारा कोण 130 हो गया। और फिर हम देख लें यहाँ पर ACD एक सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा पर 180 कोण बनता है, जब ये 130 निकल गया तो ये वाला कोण BCD ये हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 अंश, तो इस तरह से कोण हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अब ये एक चित्र यहाँ पर बना नहीं हुआ है, इसका चित्र बनाते हैं हम लोग। तो ये प्रश्न हुआ, इसका चित्र हुआ, तो वही है, ओ यहाँ पर केंद्र है और PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, और QPR ये 46 P पर कोण दिया हुआ है, O वाला कोण पूछ रहा है, तो वही चीज Q पर जो हमारा है ये 90 अंश का कोण होगा, R पर जो है ये भी हमारा 90 का कोण होगा, तो हमारा जो चतुर्भुज बना PQOR कैसा हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक 180 अंश योग होता है, तो यानी कि P वाला कोण 46 प्लस O वाला कोण यानी कोण O, इनका योग हमारा कितना होगा
180। तो इनका योग हमारा 180 होगा। तो कोण ओ का मान कितना हो जाएगा हमारा? तो कोण ओ बराबर 180 माइनस 46। 180 से 46 घटा देंगे 134 डिग्री। तो ये प्रश्न हमने चित्र में लगा लिया और इसका उत्तर जो है फिर हम बकायदा लिख करके अच्छे से भाषा लगाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, ओ वृत्त का केंद्र है, पी क्यू यहाँ पर स्पर्श रेखा है, आर पी क्यू चित्र में दिख रहा है आपको, ये 50 दिया हुआ है। तो पी ओ आर ओ वाला कोण पूछ रहा है। देखिए इस तरह के बहुत से प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। ये भी हमारा बोर्ड परीक्षा 2014 में पूछा गया। जब ये 50 है तो चाहे इसको त्रिभुज से लगाएं चाहे एक रचना करके लगाएं इस तरह से, तो इसके द्वारा जीवा पी आर के द्वारा जो हमारा परिधि है, परिधि पर जो कोण बनेगा वो भी हमारा 50 होगा। तो ये हमारा कोण ये भी 50 हो जाएगा। और फिर इस जीवा के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा वो परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, इसलिए जो ओ वाला कोण है हमारा वो 100 हो जाएगा। एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका त्रिभुज से भी हुआ कि ये वाला पूरा कोण हमारा कितना है 90 डिग्री। जब ये 90 है और ये 50 निकल गया तो इधर छोटा वाला कोण कितना बचेगा फिर हमारा 90 से हम 50 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 40। ये 40 है तो ये वाला भी छोटा 40 हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिज्याओं के सामने कोण है तो दो कोण 40-40 हो गए। तो तीसरा कोण 40-40 जोड़कर 180 से घटा दें, 40-40 80, 180 से माइनस कर देंगे तो 100 बचेगा। तो इस तरह से हमारा कोण ओ जो है इसका मान 100 आ जाएगा। चाहे जिस भी तरीके से लगाए वही उस तरीके की भाषा लिख देंगे। बाकी प्रश्न अगले वीडियो में करते हैं।